सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो पानी का मसला है, पीने के पानी का मसला। पीने के पानी का जो मसला है, ये हमारी तवज्जो इस बात पर होगी कि हम अभी ये जो एक सिस्टम चला हुआ है कि पीने के पानी के मसले को हल ना किया जाए। This video is sponsored by Shri Vijayalakshmi Silk Shivnagar Bidar, TMK Enterprises Authorized Amai Store, Jasmine PU College of Science and Arts, Care and Cure Hospital Chidri Road Bidar, RK Constructions and Hope Clinic. हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल मास मीडिया बिदर। अभी जिस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं जेडीएस माइनॉरिटी विंग के कुछ कार्यकर्ता, जिसमें स्टेट वाइस प्रेसिडेंट खुद मौजूद हैं और साथ में जनाब नबी कुरैशी साहब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी मौजूद हैं और साथ में ये माइनॉरिटी विंग के और कार्यकर्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये जो माइनॉरिटी विंग है जेडीएस की, इनका कहीं ना कहीं आने वाले सीएमसी इंतखाबात में एक बहुत ही बड़ा रोल अदा होने वाला है। तो हम इसी चीज़ को जानने के लिए कि किस तरह से वो अपना रोल अंजाम देंगे सीएमसी इलेक्शंस में, ये जानने के लिए आज हम इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो सर, मैं सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि ये जो माइनॉरिटी विंग है जेडीएस की, ये किस तरह से काम करेगी सीएमसी इलेक्शंस में, क्या रोल रहेगा इनका? देखिए, बीदर शहर में मुसलमानों की काफ़ी बड़ी तादाद बसती है, तो यकीनी तौर पे माइनॉरिटी विंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो इस रोल को बखूबी निभाने के लिए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट माइनॉरिटी विंग नबी कुरैशी साहब की सदारत में सारा माइनॉरिटी विंग एक्टिव होकर बहुत काम कर रहा है। हर इंतखाबी हलक़े में, हर वार्ड में जाकर ये लोग काम कर रहे हैं। नबी साहब डेली तकरीबन शाम में एक दफ़ा मीटिंग ले रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं की, और दिन भर में क्या हुआ और कल क्या होना चाहिए, प्लानिंग वगैरह नबी कुरैशी साहब कर रहे हैं। तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना अपने यहाँ पर अपना वार्ड से हमारे मेंबर्स जीत कर आएँ, और उसी दिशा में काम हो रहा है। जी, ये कोरोना के चलते आपको लगता है कि सीएमसी इलेक्शंस पोस्टपोन हो जाने चाहिए? ये देखिए, ये एक जो है ना अपना गवर्नमेंट की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से फ़ैसला होना है। हम तो चाहते ये हैं कि इन हालात में इलेक्शन जो है ना पोस्टपोन कर दिए जाएं, लेकिन अगर पोस्टपोन नहीं होते हैं तो इलेक्शन तो बहरहाल इलेक्शन है। आवाम की खिदमत के लिए हमारा जो है ना अपना मजलिस बल्दिया के ऐवान में रहना ज़रूरी भी है। बाइकआउट तो किया नहीं जा सकता। अगर पोस्टपोन होते हैं बेहतर है, अगर पोस्टपोन नहीं होते हैं तो हमें काम तो करना है। लेकिन हमारी अपील ये है आवाम से कि हुकूमत के जो क़वानीन हैं सोशल डिस्टेंस के मामले में और इसके साथ साथ मास्क वगैरह के इस्तेमाल के मामले में, उन तमाम का जो है ना अपना पूरा ख्याल रखते हुए, उन पर अमल करते हुए आवाम इस प्रोसेस में हिस्सा लें। अच्छा सर, जितने भी हमारी ऑडियंस है उन लोगों को ज़्यादा कुछ अंदाज़ा है नहीं जेडीएस की माइनॉरिटी विंग के बारे में, तो आप ज़रा बताएंगे कि स्टेट लेवल पर हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर माइनॉरिटी विंग किस तरह से काम करती है? अब देखिए, माइनॉरिटी विंग चाहे स्टेट लेवल पे हो या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, इनका एक डिफाइंड रोल है, और वो रोल ये है कि माइनॉरिटीज़ के बीच में जाकर जो है ना अपनी पार्टी के बारे में बताएं, उनके कारनामे, जो कुछ आज तक जो भी उनके कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में बताया जाए, फ्यूचर के लिए हमारे प्लान्स क्या हैं उसके बारे में बताया जाए, मेंबर साजी की जाए, संगठन को मजबूत किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा माइनॉरिटीज़ को पार्टी से जोड़ा जाए। इसी तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। नबी कुरैशी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप ख़ुद भी हल्का नंबर 2 के जेडीएस के उम्मीदवार हैं, तो आपके क्या कुछ मंसूबे हैं सीएमसी इंतखाबात को लेकर के, और साथ ही में आप माइनॉरिटी विंग से भी जुड़े हुए हैं, तो दोनों तरफ आपका किस तरह से मतलब मामूल रहा है दोनों तरफ अगर देखा जाए? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं माइनॉरिटी ज़िला अध्यक्ष हूँ। हमारी जो पार्टी है पूरे स्टेट में बाखूबी काम कर रही है, क्योंकि जब भी चुनाव हर पार्टी के आते हैं मगर ज़्यादा रुझान जेडीएस की तरफ है लोगों का, क्योंकि जेडीएस एक स्टेट पार्टी है और मुसलमान इसमें इसलिए जुड़ रहे हैं कि जैसा कि स्टेट पार्टी को अहमियत देने से हमारा कोई डेवलपमेंट होता बोल के, हम पूरे कर्नाटक में, बीदर में, हर तरफ जनता दल के लोग थरा करें, और ख़ास तौर आज लोग हमारे पास जनता दल में कांग्रेस छोड़ के जेडीएस में है, और काबिल मुबारक है वो लोग जो हमारे पास हम गवर्नमेंट भी बना सकेंगे इंशाल्लाह। और मैं हमारे हर वार्ड में हमारा बंदा ठहरा हुआ है, और इंशाल्लाह जीत के आएंगे हम, इंशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट भी बनेंगे। जी, असद साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि चलिए, अगर सीएमसी इलेक्शंस में मान लीजिए कि आप तकरीबन सीट्स जो दरकार हैं चेयरमैन घोषित करने के लिए, मुंतखब करने के लिए, और सीएमसी पर आप काबिज़ हो जाते हैं, तो क्या कुछ प्लान्स हैं, क्या कुछ मंसूबे हैं जो जेडीएस चाहती है कि उन्हें इम्प्लीमेंट किया जाए? देखिए, बुनियादी तौर पर हमारा जो फोकस है वो फोकस जो है ना एक बेहतर साफ़ सुथरा शहर आवाम को दिया जाए, और इसके साथ ड्रेनेज का, यहाँ पर ड्रेनेज वगैरह का
सिस्टम टोटली नाकारा है, उसको अच्छी तरह से इम्प्रूव किया जाए। ड्रेनेज सिस्टम एक अच्छे स्टैंडर्ड का जो है ना इसको इम्प्रूवमेंट लाया जाए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो पानी का मसला है, पीने के पानी का मसला, पीने के पानी का जो मसला है, ये हमारी तवज्जो इस बात पर होगी कि हम अभी ये जो एक सिस्टम चला हुआ है कि पीने के पानी के मसले को हल ना किया जाए, पॉलिटिकल लीडर्स ये काम कर रहे हैं, और उसके बाद एक टैंकर्स के ज़रिए गरमा में पानी पहुंचा दिया जाए और उसका सियासी फ़ायदा उठाया जाए। हम इसके मुकम्मल ख़िलाफ़ हैं। हम चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म में पानी के इस किल्लत के मसले को हल करने के लिए सबसे पहले शॉर्ट टर्म में हमारा प्लान ये होगा कि जनवाड़ा से यहाँ पर जो पाइपलाइन आ रही है वो ख़राब हो चुकी है, उसकी दुरुस्तगी की जाए और शॉर्ट टर्म में जो है ना पानी के मसले को जिस तरह से वो हल किया जाए। लेकिन लॉन्ग टर्म में चूँकि यहाँ पर हमेशा कहत रहता है, ड्रॉट रहता है, हमारा ये इरादा है कि म्यूनसिपैलिटी पे हमारा अगर कब्ज़ा हो जाए तो उसके बाद यहाँ पर एक रेजोल्यूशन हम पास करें CMC में। और बचावत अवार्ड जो गवर्नमेंट ने कायम किया था, बचावत अवार्ड के हिसाब से बीदर को तकरीबन 49 TMC फीट पानी का हकदार बनाया गया था गोदावरी नदी के पानी में। तो वो पानी अब उसकी जो ट्रिब्यूटरी नदियाँ हैं, कारंजा है, मांजरा है, जो बीदर में तकरीबन 125 किलोमीटर जो है ना सफ़र तय करती हैं अपना, फिर आगे जाकर वो अपना दूसरी बड़ी नदियों से मिलती हैं। तो इन ट्रिब्यूटरीज़ को के पास में इनका पानी इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। और बीदर का जो हक़ है तकरीबन 49 TMC फीट का था, लेकिन उसमें से हम मुश्किल से शायद कुछ अपना 15 TMC फीट के आसपास पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें कारंजा प्रोजेक्ट में कुछ पानी आता है, बाकी दूसरा चुड़की नाला प्रोजेक्ट जो अपना बसवा कल्याण में है। तो बहुत ही मुख्तसर शेयर हम यूज़ कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये होगी कि बचावत अवार्ड को मुकम्मल तौर पे इम्प्लीमेंट करने के लिए लिफ्ट इरिगेशन की स्कीम हो, बैरेजेस बनाए जाएं। इसके लिए हमारी CMC में पावर में आने के बाद हम एक रेजोल्यूशन पास करेंगे और उस हक़ को इम्प्लीमेंट करने का डिमांड हम करेंगे, गवर्नमेंट को रेजोल्यूशन भेजा जाएगा। तो लॉन्ग टर्म में पानी के मसले के लिए जनता दल सेक्युलर का ये विज़न है कि गोदावरी नदी में हमारा जो शेयर है उसका मुकम्मल शेयर का इस्तेमाल किया जाए। जी, अगर मैं बात करूं तो अभी फ़िलहाल जनता दल सेक्युलर को लेकर के बिदर की अवाम किस तरह का रिस्पांस दे रही है? देखिए, जनता दल सेक्युलर के लिए रिस्पांस हमारा हमेशा से ही बहुत अच्छा रहा है। पिछले जो है ना अपना बल्दिया में भी, अगर मैं बल्दिया की बात करूं म्यूनसिपैलिटी की, उसमें भी हमारे काफ़ी मेंबर्स थे, उससे पहले भी थे, और एक पीरियड तो ऐसा था कि शायद हमारे तकरीबन कितने काफ़ी ज़्यादा तादाद में थे। अब यहाँ पर आवाम का रिस्पांस अच्छा है, हमारी लीडरशिप अच्छी है, और इसके साथ साथ में हमने जिस तरह के कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया है, आप उनको अगर देखें तो आपको उनमें तजुर्बा भी दिखाई देगा, तजुर्बेकार काउंसिलर्स भी हैं, और कहीं पर नौजवानी वाला जोश भी दिखाई देगा, नए लोग हैं। तो हमारे पास एक मिक्स कॉम्बिनेशन है। और दूसरी चीज़ आप अगर देख लें, हमारे किसी भी उम्मीदवार के चेहरे में अगर आप किसी का चेहरा ढूंढने की कोशिश करें तो उन चेहरों में आपको काम करने की ख्वाहिश दिखाई देगी, ठीक है, आवाम की खिदमत करने का जज्बा दिखाई देगा, किसी और को भगवान के रूप में चेहरा दिखाई नहीं देगा। हमारे पास जो है ना मिश्रण है, दोनों हैं, एक्सपीरियंस जो है ना कैंडिडेट्स भी हैं, और उसके साथ में हमारे पास जो है ना नौजवानों का जोश लिए हुए पुरजोश नौजवान भी हैं। और हमने सोशल कॉम्बिनेशन का भी अपना पूरा ख्याल रखा है। हमने जो है ना यहाँ पर तकरीबन 9 मुसलमानों को टिकट दिया है, 6 लिंगायत हैं, 3 क्रिश्चियन हैं, 4 SC हैं, 1 ब्राह्मण है, 1 रेड्डी हैं, और 2 कुरुबा गोंड हैं, तो और 2 ST हैं। तो हमने सोशल अब ये कॉम्बिनेशन भी जो है ना बहुत अच्छे से सिलेक्ट किया है, और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि आवाम हमारे साथ हैं और मजलिस बल्दिया पर हमारा कब्ज़ा होगा। तो अभी जिस तरह से आपने JDS माइनॉरिटी विंग क्या कुछ सोचती है और क्या कुछ मंसूबे रखती है, बिदर CMC इंतखाबात को लेकर के हो या बिदर की आवाम को लेकर के हो, वो तमाम चीज़ों को आपने सुना है। इसमें एक बहुत ही मखसूस नुक्ता जो असदुद्दीन साहब ने बयान किया है वो है 24/7 वाटर सप्लाई के अलावा भी जितनी भी पानी की मकदार जो मुनासिब होनी चाहिए थी बिदर को, वो मुनासिब मकदार की फ्राहमी के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, उन्होंने वो सारा निज़ाम भी हमारे सामने बता दिया है। तो आप ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और फॉलो कीजिए हमें फेसबुक पर, और बने रहिए हमारे चैनल मास मीडिया बिदर अवाम की आवाज़ के साथ।